आज की कहानी दो सौतेली बहनों की है जो अपने अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन को संवारती और बिगाड़ती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। राजा फूल सिंह अपनी प्रजा और दरबारियों का बड़ा ही चहेता था। उसकी प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा प्रजा की हर प्रकार की मदद करने को तैयार रहता। वह अपनी रानी फूलमती से बेहद प्रेम करता था। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को सम्मान और इज्जत देते बड़े प्रेम से रह रहे थे। समय रहते रानी गर्भवती हुई तो राजा को खुशी का ठिकाना न था। रानी ने 9 माह बाद कन्या को जन्म दिया। रानी ने जैसे ही कन्या को जन्म दिया, रानी की सांसें रुक गई। दाइयों ने राजा को बताया तो राजा ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने रानी की नब्ज देखकर बताया कि रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा की तो सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई, क्योंकि राजा अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। उसके बिना जीवन बिताने की वह सोच भी नहीं सकता था। अब राजा के मन में यह बात बैठ गई कि इस कन्या के जन्म के कारण मेरी रानी मर गई है। वह कन्या ही कुलक्षणी है। अब राजा अपनी बेटी को देखते भी न थे। अपनी ही राजकुमारी उसे फूटी आँख न सुहाती। माँ बिना वह अबोध सी बच्ची रोती बिलखिलाती रहती, क्योंकि माँ तो रही नहीं। पिता उसे नफरत भरी नज़रों से देखता। ऐसी स्थिति में नौकरानियाँ भी उस कन्या की तरफ इतना अधिक ध्यान न देती। कहते हैं ना कि पीहर में तो बेटी को मान सम्मान इज्जत दिलाने वाला पिता होता है और ससुराल में पति। अब राजा अपनी बेटी को कुलक्षणी कहकर बुलाता तो उसका नाम ही कुलक्षणी पड़, क्योंकि उसके जन्म के बाद राजा ने उसका नामकरण भी न कराया। राजा अब हर वक्त शराब में डूबा रहता। राजकाज के कार्यों में बिल्कुल भी भाग न लेता, न ही किसी फरियादी की फरियाद सुनता। अब ऐसे हालातों में सभी मंत्रियों और राजदरबार के कुछ अधिकारियों ने विचार किया कि राजा को कैसे पटरी पर लाएं। तब राजदरबारियों में एक बूढ़े बाबा भी बैठे थे। उन्होंने कहा, हम राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखेंगे। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना आगे सोचेंगे। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उस बूढ़े बाबा ने राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह दी तो राजा नाराज हुए। लेकिन बूढ़े बाबा की वे बड़ी इज्जत करते थे, उन्हें अपना पिता तुल्य मानते थे। थोड़े ही समय के बाद राजा विवाह करने को राजी हो गए। किसी दूसरे राजा की राजकुमारी से राजा का विवाह हो गया। रानी का नाम सालुमती था। अब धीरे धीरे राजा की हालत में सुधार आया। राजा ने सालुमती को अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताया और अपनी नई रानी को खास हिदायत दी कि इस कुलक्षणी की छाया अपने ऊपर मत पड़ने देना। अब नई रानी कुलक्षणी के साथ न तो अच्छा व्यवहार करती और न ही अपने पास फटकने देती। थोड़े ही समय बाद रानी सालुमती भी गर्भवती हो गई। उसने भी 9 महीने बाद एक बेटी को जन्म दिया। राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा अब बीती जिंदगी के दर्द को भूल गया। उसने पूरे राज्य में खुशियां मनाई, नामकरण रखवाया। उसने अपनी इस राजकुमारी का राजा ने लक्ष्मी नाम रखा, क्योंकि प्रसव के समय में रानी भाई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना न करना पड़ा था। राजा तो पहले से डरा था कि कहीं रानी प्रसव के दौरान मरा न जाए, लेकिन सब बिल्कुल अच्छा। अब रानी सालुमती कुलक्षणी को अपने और अपनी बेटी के पास फटकने तक न देती। अब राजमहल में 2 बच्चियां
चूंकि लक्ष्मी का ध्यान बड़े अच्छे से रखा जाता तो जल्दी ही वह कुलक्षणी की उम्र की लगने लगी। कुलक्षणी बेचारी कहने को तो राजकुमारी थी, लेकिन दिनचर्या उसकी नौकरों जैसी थी। जब वह कुछ समझने लगी तो भगवान की पूजा पाठ करने लगी। कोई उसके हाथ का प्रसाद तक न लेता था। राजा ने तो महल के नौकरों से खास हिदायत दे दी थी कि यदि मैं महल से बाहर जाऊं या महल से बाहर आऊं तो कुलक्षणी मुझे दिखनी नहीं चाहिए। कुलक्षणी को भी पता चल गया था कि उसके पिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वह माँ को याद करके रोती रहती। जब सालुमती और राजा फूल सिंह लक्ष्मी को प्यार करते, उसके साथ हंसते तो कुलक्षणी का मन एक बार तो हिलोरें लेता, लेकिन फिर तुरंत मन महसूस कर वहीं ठहर जाती। समय अपनी गति से चल रहा था। दोनों राजकुमारी जवान हो चली। एक दिन रानी सालुमती ने कहा, राजा साहब, कुलक्षणी अब जवान हो गई है, इसकी काली छाया हटाओ इस महल से, और हाँ, किसी अंधे लड़के भिखारी से इसका विवाह कर दो, क्योंकि अच्छे घर जाएगी तो उस परिवार को भी मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि ये तो जन्म से खाऊ है। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो। अगले दिन राजा अपने दरबार के 2 व्यक्तियों को बुलाया और कहा, कुलक्षणी के लिए ऐसा लड़का खोजो जो अंधा और भिखारी हो। राजा के दोनों व्यक्ति चल पड़े अगले दिन कुलक्षणी के लिए वर की तलाश करने। कई दिनों बाद उन्हें एक अंधा युवक दिखाई दिया जो भीख मांग रहा था। राजा के लोगों की आंखों में तो चमक आई, क्योंकि उन्हें दर दर भटकते कई दिन बीत गए थे, लेकिन अंधा भिखारी न मिला था। फिर वे अंधे युवक के पास पहुँचे और बोले, तुम्हारे परिवार में और कौन है? तो उस भिखारी ने बताया, मेरी बुढ़िया माँ है जो थोड़ी दूर मंदिर में भीख मांगती है। राजा के आदमी अंधे युवक यानी उस भिखारी को लेकर उसकी माँ के पास गए और कुलक्षणी के रिश्ते की बात की। बूढ़ी तो तुरंत मान गई। उसने सोचा, राजा के घर से रिश्ता जुड़ रहा है और माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटे का विवाह बड़ा चाव से होता देखना चाहती है। राजा के आदमी अपने राज्य में लौटे, राजा को सारी बात बताई। राजा रानी खुश हुए, क्योंकि उन्होंने कुलक्षणी के लिए ऐसा ही वह चाहिए था। महीने भर बाद कुलक्षणी का अंधे भिखारी के साथ विवाह कर दिया, बिना कुछ दिए। कुलक्षणी जब ससुराल आई तो देखती है कि यहाँ तो महल के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी है, जिसमें 2 टूटे चारपाइयाँ और 2-4 टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन पड़े हैं। कुलक्षणी धार्मिक सहनशील तत्व तो थी ही, साथ ही उसके अंदर हालातों के चलते एक ठहराव सा आ गया था। उसने सबसे पहले अपने सासू माँ के पैर छुए, फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं आपकी मर्जी समझकर इस जिंदगी को भी सहर्ष स्वीकार करती हूँ। अब यह मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं सारी उम्र इनका साथ निभाऊंगी। कुलक्षणी की सास और पति भीख मांग कर ले आते तो कुलक्षणी पहले तो दोनों को स्नान कराती, फिर दोनों को खाना खिलाती। यदि बच जाता खा लेती, वरना भूखी सो जाती। अब ऐसे हालात कुलक्षणी की जिंदगी बन गए थे। अब उधर राजा फूल सिंह ने अपनी दूसरी बेटी लक्ष्मी का विवाह एक चक्रवर्ती सम्राट के साथ कर दिया। बड़े ही धूमधाम के साथ दान दहेज देकर राजा ने अपनी लाडली को विदा किया। समय बीत रहा था। एक दिन कुलक्षणी अपनी सास से बोली, माँ जी, अब भीख मांगना आपके बस की बात नहीं रही, आप घर पर रहा करो। भीख मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं,
मैं चाहती हूँ कुछ फल सब्जियाँ खरीद कर उन्हें बेच लूँ। तो कुलक्षणी की सास बोली, बेटी तुम्हारी जैसी मर्जी हो, तुम बड़ी गुणवान हो, मुझे पता है तुम यह काम अच्छी तरह से कर लोगी। अगले दिन कुलक्षणी ने कुछ सब्जियां और कुछ मीठे आम खरीदे और उन फल सब्जियों को एक डलिया में रखकर बैठ गई एक मंदिर के सामने। दोपहर तक कुलक्षणी के तो सारे आम और सब्जी बिक गई। अब उसके पास केवल 2 आम बचे थे। अब वह घर जाने को तैयार ही थी और सोच रही थी कि ये एक आम तो अपने पति को दे देगी और दूसरा आम अपनी सास को दे देगी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी मैले कुचेले कपड़े पहने उसके पास आ गए और कुलक्षणी को बोले, बेटी हमें बड़ी भूख लगी है और तुम्हारे इन आमों की खुशबू ने तो हमारी भूख को और भी बढ़ा दिया। एक आम दे दो, हम दोनों आधा आधा ही खा लेंगे। तभी कुलक्षणी ने पहले तो उन दोनों को पानी पिलाया, फिर छील कर दोनों को एक एक आम दिया। ऐसे करते कुलक्षणी आनंद विभोर हो रही थी। वह सोच रही थी, आज किसी ने पहली बार मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। दोनों बूढ़ा और बूढ़िया ने आम खाया और बोले, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। कुलक्षणी बोली, कोई बात नहीं अम्मा, आपने मुझे बेटी कह दिया, मैं तो धन्य हो गई। तभी बूढ़ी अम्मा अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम्हारे पास जो विभूति है वही दे दो बेचारी को। कुलक्षणी ने तो अपना आंचल पसार लिया। उस थोड़ी सी विभूति के लिए उसके मन में जरा भी शंका न हुई कि इस राख का क्या करूँगी। कुलक्षणी सांझ हुई घर आई तो उसने अपनी सास को सारी बात बताई। सास बड़ी खुश हुई। आज उसके घर में भीख की नहीं बल्कि कमाई के पैसे आए थे। तभी कुलक्षणी बोली, माँ जी इस विभूति का क्या करूं? तो सास बोली, घर में छिड़क दो, कोने कोने में छिड़क दो, कुछ संदूक में रख दो। कुलक्षणी ने ऐसा ही किया और अपने पति और सास को शाम का भोजन करा करके कुलक्षणी चैन की सांस लेकर सोई। जब सुबह उठी है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। हीरे जवाहरात के ढेर लगे पड़े थे। ऐसे ठाठ बाट तो उसने अपने पिता के घर में भी न देखे थे। उसने जल्दी से अपनी सास और पति को जगाया। उसका पति बोला, माँ मैं देख सकता हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सब कुलक्षणी की सास बोली, बेटा हो जिसने तुम्हें विभूति दी थी वे भगवान शंकर और पार्वती माता थी। कुलक्षणी तो रोने लगी, बड़ी दुखी हुई, बोली, साक्षात भगवान शिव मेरे सामने और मैं अभागन पहचान न सकी। तब उसकी सास ने उसकी धीरज बंधाया और बोली, बेटा ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, प्रभु तुम पर खुश हैं तभी ये सब हुआ है। उधर लक्ष्मी ने एक दिन अपने पति से जिद की और बोली, राजा साहब मैं एक बार कुलक्षणी को देखना चाहती हूँ, मैं उसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ, आप मुझे एक बार उससे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। असलियत तो यह थी कि लक्ष्मी उसकी कोई मदद वदद नहीं करना चाहती थी, बस वह तो उसकी लाचारी को देखना चाहती थी। चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी रानी लक्ष्मी को उसकी बहन कुलक्षणी से मिलने की इजाज़त दे दी। लक्ष्मी अपनी बहन की झोपड़ी वाली जगह पर आई, इधर उधर देखने लगी। तब एक बूढ़ी औरत से पूछने लगी कि यहाँ एक अंधा भिखारी लड़का और उसकी माँ के साथ रहता था, वे कहाँ हैं? तब वह औरत बोली, ये महल उन्हीं का तो है। लक्ष्मी महल में गई तो कुलक्षणी के ठाठ बाट देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पति तो अंधे भिखारी थे। तब वो कुलक्षणी ने अपनी बहन को सारी बात बताई। लक्ष्मी जलती भुनती महल से बाहर आ और उसके मन में भी लालच जगा।
उसने भी एक फटी पुरानी साड़ी पहनी और एक डलिया में फल सब्जियां रख लिए और चल पड़ी उन्हें बेचने, और बैठ गई उसी मंदिर के पास जहाँ पर कुलक्षणी ने अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए बैठी थी। शाम हो गई, उसका कुछ न बिका। जब शाम हुई तो संयोगवश वहीं बूढ़े बाबा और बुढ़िया आ गए लक्ष्मी के पास और बोले, बेटी हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लक्ष्मी बोली, चलो हटो यहाँ से, एक तो पहले ही कुछ भी नहीं बिका है और ऊपर से आ गई मांगने। और डलिया उठाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, ये सोचकर कि यहाँ कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। ये इतने गंदे संदे कपड़े पहनकर ये बूढ़ा और बुढ़िया मेरे पास आ गए। फिर उसे याद आया कि कुलक्षणी ने भी तो इन बूढ़े बूढ़ियों को आम खाने को दिया था। तभी लक्ष्मी ने वहीं से एक आम बूढ़े बाबा और बुढ़िया की तरफ फेंक दिया और बोली, लो खा लो आधा आधा, इधर मत आना, नहीं तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा मेरी सब्जी खरीदने। फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी थक हार कर जाने लगी तो बुढ़िया अम्मा बोली, बेटी तुमने हमें खाने को फल दिया, कुछ बदले में ले जाओ। तभी बूढ़ी अम्मा ने बूढ़े बाबा के झोले से थोड़ी विभूति निकाली और लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया, उसने तो वह विभूति फेंक दी और बोली, क्या करूंगी मैं इस मिट्टी का, कुलक्षणी को तो तुमने इतना सब दिया। और यह कहकर वह जाने लगी। जब वह अपने महल पहुंची तो देखा उसके महल तो जलकर राख हो गया। पता चला कि सब कुछ जल गया है, बस एक अस्तबल बचा है। उसने अपना माथा पीटा। जैसे तैसे पड़ोस वालों ने लक्ष्मी को रहने खाने का इंतजाम अस्तबल में किया और उधर राजा फूल सिंह कोढ़ी हो गया और उसका राज पाट धूमिल पड़ने लगा था। जैसे ही राज सिंह राजा ने लक्ष्मी के घर महल में लगी आग का पता चला तो वह अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आया, लेकिन लक्ष्मी ने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। उधर से कुलक्षणी भी अपनी बहन के यहाँ हाल चाल पूछने आई थी तो वह अपने पिता की दशा को देखकर बिलख पड़ी। राजा फूल सिंह कुलक्षणी से माफ़ी मांगने लगा और अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। बस कुलक्षणी को और क्या चाहिए था, इसी क्षण की वह प्यासी थी। कुलक्षणी ने अपनी बहन को बहुत धन सा देकर उसके महल की मरम्मत कराई और अपने पिता को अपने साथ ले आई। थोड़े ही दिनों में कुलक्षणी की सेवा पाकर फूल सिंह स्वस्थ हो गए और राजा फूल सिंह ने अपने राज्य जाने लगे तो उसने अपनी बेटी को भी अपने मायके आने का न्योता दिया। कुलक्षणी ने मन ही मन भोले शंकर का नाम लिया और कहा कि आज मैंने अपना मायका पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। कुलक्षणी के चारों ओर खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। अब हे शिव शंभु, इस कथा को सुनने पढ़ने वालों को ऐसी सुनना जैसी आपने कुलक्षणी की सुनी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।